मित्रों, मैं विवेक और पुनः आए हैं। हमने आपसे बताया है कि डेली हम लोग एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करने का काम करेंगे और सारे उन क्वेश्चंस को आपसे साझा करेंगे जो आपके लिए जरूरी हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। हमने ये भी बताया है कि इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, रोज हम लोगों का जो 10 क्वेश्चन का सीरीज है वो आपका चलता रहेगा। ठीक है, तब तक चलता है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। देखिए, ये आपका है लेक्चर नंबर 3। ये है आपका लेक्चर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना टाइम गंवाए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ केमिकल कलर्ड सिस्टम टू ऑब्जर्व लाइट इज नोन एज कोलोरीमेट्री। आपने जो है इसको पढ़ा है, कोलोरीमेट्री के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। वही क्वेश्चन के फॉर्म में है कि द साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ केमिकल कलर सिस्टम टू ऑब्जर्व लाइट इज नोन एज कोलोरीमेट्री। ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज क्या होता है, यूरिया होता है। तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज यूरिया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रेटिन इज स्टेबल इन द सीरम फॉर 1 डेज, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम लोगों को क्रेटिन मान लीजिए कोई सैंपल है, उसको रखना है, सेफ रखना है, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको एक दिन यानी कि 24 घंटे के लिए सेफली रखा जा सकता है। अगर उससे ज्यादा रखा जाएगा तो आपका सैंपल का जो वैल्यू होगा, जो रिजल्ट होगा, वो गड़बड़ आ सकता है, खराब आ सकता है। ठीक, एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। आप लोगों ने एल्ब्यूमिन पढ़ा है कि इसका नॉर्मल कितना होता है, 3.5 से 4.5 होता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो है आप लोगों ने पढ़ के रखा है। आयरन इज ऑब्जर्व इन, कहाँ होता है ऑब्जर्व आयरन आपका, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। आयरन कहाँ ऑब्जर्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है। नॉर्मल रेफरेंस रेंज फॉर सीरम जिंक, तो 60 से 120 माइक्रोग्राम पर DL कितना होता है, 60 से 120 होता है। क्या, नॉर्मल जिंक। जिंक का काम क्या होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में। जब बीच में जब कोविड-19 था तो हम लोग जो है जिंक की गोलियां लिया करते थे, जिससे हम लोगों का इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाए और कोई इन्फेक्शन हम लोगों को ना हो। एमाइलेज इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आप लोगों ने एमाइलेज पढ़ा है, लाइपेज पढ़ा है। हम लोग टेस्ट लगाते हैं, एमाइलेज का टेस्ट लगाते हैं, लाइपेज का। तो क्वेश्चन ने क्या किया है कि एमाइलेज इज सेक्रेटेड बाय, कहां से इसका सेक्रेशन होता है, तो पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड से। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि आखिर क्यों बढ़ जाता है एमाइलेज, तो एक्यूट पैनक्रियाटिस वगैरह के मामलों में, एक्यूट पैनक्रियाटिस वगैरह के मामलों मतलब तत्कालिक जो पैनक्रियाटिस होता है उसमें जो है आपका एमाइलेज बढ़ जाता है। इसके अलावा कई मामले होते हैं, हम लोग जो है एमाइलेज और लाइपेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। What is the method used commonly in estimating amylase level? तो जो मेथड हम लोग डायरेक्ट सबस्ट्रेट मेथड। ठीक, तो व्हाट इज द मेथड यूज्ड कॉमनली इन एस्टिमेटिंग एमाइलेज लेवल, तो डायरेक्ट सबस्ट्रेट मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉस्फेट बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम, तो क्लास होता है वो हाइड्रोलाइसिस होता है। फॉस्फेट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंजाइम, उस क्लास कौन सी होती है, तो हाइड्रोलाइसिस। क्रेटिनिन काइनेज इज मेनली फाउंड इन मसल में और ब्रेन टिश्यू में। ठीक है, क्रेटिनिन काइनेज इज मेनली फाउंड इन, तो मसल और ब्रेन टिश्यू में। तो हमने जो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस किया है। बिल्कुल इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और आपका एग्जाम क्लियर होगा। बस केवल आप लोग जिम्मेवारी से, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और लगे रहिए।